शक्कर। नहीं, हम आप पर शक नहीं करेंगे। आप हमारे दोस्त हैं। आप जो भी बनाएंगे अच्छा ही बनाएंगे। अरे वो शक्कर मांग रहा है, घन चक्कर, चीनी, शुगर। अच्छा तो ऐसा बोलो ना कि जो सब्जी में पड़ती है। शक्कर सब्जी में कैसे पड़ती है? गलती से। ये लो शक्कर। और ये हो रही है हमारी खीर तैयार। कैसी लगी खीर की खुशबू? अरे जीभ लपलपा गई। यार ये कुकिंग भी बड़ी अजीब चीज होती है। इतना सब कुछ डाला, चावल, शक्कर, दूध, उनकी खुशबू नहीं आई, लेकिन खीर की खुशबू आ रही है, जबकि खीर तो डाला ही नहीं था। अरे क्या हुआ भैया? ओह, कान में तुम्हारा सवाल घुस गया है। चुप रहा है तो बाहर निकाल रहे हैं। वैसे क्या बात है आलसी हटगोले, जो समंदर में डूबते वक्त भी तैरता नहीं कि हाथ ना हिलाने पड़े, वो आज खीर बना रहा है। दरअसल बात यह है कि मेरे दूर के नाना को मेरे हाथों की बनाई हुई खीर बहुत पसंद है। दूर के नाना? नाना रॉकेट है ना, तो आसमान में रहते हैं, इसीलिए दूर के नाना। उनको हमारे हाथ की खीर खानी है। हाँ? मैंने गलती से ज्यादा शक्कर डाल दी। अरे क्या फर्क पड़ता है, अब इतनी दूर से कंप्लेन करने वापस थोड़ी आएंगे नाना। लो, आपकी बातें सुनते सुनते खीर भी पक गई। अरे नहीं नहीं, दोनों बातें अलग है। आपकी बातें सुन ली और खीर भी पक गई। नाना मांग लो दे देंगे, लेकिन खीर नहीं देंगे। अरे दे दो यार, बस एक चम्मच में क्या जाता है। बस चम्मच ये वाली रहेगी। ना मुन्ना ना, बिल्कुल ना। अब जल्दी से ऊपर से टिफिन का डब्बा निकाल दो। अरे रुको, हम कोशिश करते हैं। अरे अरे अरे, खीर को पैक करना था, हमको नहीं। निकालो इसको। अरे भगोना से हटगोला भैया नहीं निकल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हटगोला भैया से भगोना निकाल लेते हैं। अरे दोनों सेम बात है। नहीं, हमको लगा कि कुछ अलग ट्राई करें तो शायद निकल जाए। अरे सत्यानाश हो गया हमारी खीर का। भगोना नहीं निकला तो खीर कैसे पहुंचाएंगे रॉकेट नाना को? अरे टेंशन मत लो, हम तुमको ले चलेंगे रॉकेट नाना के घर। एड्रेस बताओ, एड्रेस। वो तो नहीं है, हमें बस वहाँ तक पहुँचने का रास्ता याद है। ठीक है, तुम रास्ता याद करके, सूंघ के, आसपास की आवाज सुन के रास्ता बताना, हम तुमको नाना घर पहुंचा देंगे। कैसा लगा आइडिया? अरे पूछ क्या रहे हो भैया, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन थोड़ी है। चलो साइकिल में बैठो। कहा था कि साइकिल को ऐसे खुले में मत रखो, कोई चुरा ले गया ना इसकी सीट। अरे गधा, वो साइकिल नहीं हैंडपंप है। फुल स्पीड में चलो। हमें सीधे तो दीवार थी यार। अच्छा, शायद हम साइकिल में उल्टा बैठे थे, हमें मेरे सीधा वाला चलना था। इससे पहले कि रॉकेट नाना लॉन्च होके चांद पर निकल जाए, जल्दी से खीर पहुंचानी होगी। रुको रुको रुको, यहाँ छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं, टूट जाएंगे, इसीलिए धीरे धीरे चलो। अरे गधा, ये गार्डन नहीं हाईवे है। भगोना की वजह से तो आंख बंद होनी थी,
तुम्हारा तो दिमाग ही बंद हो गया यार। हाईवे में काहे रुकवा दिए थे हैं? अच्छा यहाँ हाईवे बन गया। बचपन में नाना के घर जाता था तो यहाँ गार्डन होता था। दुनिया कितनी बदल गई है। गार्डन पार करने के बाद मैं यहाँ बैठा करता था। कुर्सी भी हटा दी लोगों ने। दुनिया सच में बदल गई है। हटो हटो हटो। अरे अब क्या हुआ? अच्छा हाथी भी नहीं आ रहा है। पहले तो आता था। दुनिया बहुत बदल गई है यार। मन तो करता है कि बहुत मारे आपको, पर लोहे का पतीला हो उल्टा हमको लग जाएगी, कोई फायदा नहीं। ए सुनो, खीर का डब्बा देख के तुम भी वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं? हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं कि खीर खाने के बाद डब्बा आप ही धोएंगे। यार तुम्हारी सोच ना कभी ऊपर नहीं जा सकती। तुमको तो अगर शेरवानी भी सिला दो ना तो तुम उसको भी मोड़ के पोछा ही लगाओगे। अरे हम कह रहे हैं कि चम्मच खा लेते। अरे अरे दिल तो बोल रहा है खा ले, पर हथगोला भैया की सुने या दिल की सुने? छोड़िए, अपने पेट की सुनते हैं, क्योंकि पेट वही बोल रहा है जो दिल बोल रहा है। इधर हम पत्थर फेंक के एक टांग से चिट्टी धाप खेलते थे। ऐसे ऐसे पत्थर फेंक के एक टांग से भागना होता है। तुमने जो फेंका है ना उसकी वजह से तुमको एक टांग से नहीं दोनों टांगों से भागना पड़ेगा। अरे भैया, आपने पत्थर नहीं डॉगी की रोटी फेंक दी है। भागो। आजा, आ ऊपर आ, आ। तुम्हारी सी पूंछ टेढ़ी है, हम पूरे का पूरे टेढ़े, समझे? रॉकेट नाना के लॉन्च से पहले हमको अपने लंच की पड़ी है। आओ थोड़ा थोड़ा खीर खा ही लेते हैं। इन भैया के घर पर छुप जाता हूँ, डॉगी से बच जाऊंगा। बादल गरजने की आवाज। लगता है आज बारिश होगी, लेकिन हमें क्या, हम तो किसी के घर में आराम से बैठे हैं। आज हम हर जगह गलती से ही घुस रहे हैं। पहले भगोने में घुसे, अब शेर के पिंजरे में घुस गए। अरे भैया सुनो तो, अरे सुनते काहे नहीं हो? अरे यार, एक तो ये अपनी बात पर टिके नहीं रहते। सुबह कह रहे थे कि रॉकेट नाना को खीर पहुंचानी है, और इधर देखो पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं। सुनो, बर्गर खाओगे? सैंडविच खाओगे? ना बर्गर ना सैंडविच, तब तो तुम पक्का धोखा ही खाओगे। सब इस भगोना की गलती है, कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कितनी उंगलियां हैं। अरे ये उंगली नहीं, घुटना है। देखा, कहा था ना कुछ नहीं दिख रहा। भैया, भगोने में आँख नाक मुंह बना देते हैं। पहले से भी ज्यादा हैंडसम लगेंगे आप। अब दाएं मुड़ो, अब बाएं मुड़ो। यहाँ से नीचे उतरो। लो, पहुंच गए।
क्या काम है बोलो ना। रॉकेट नाना जी, हम आपकी खीर ले आए। कौन नाना, कैसा नाना बेटा, जरा समझाना। अम्मा यार, इतनी दूर कूदत फांदत आए हैं, पहाड़ चढ़ के, जंगल से निकल के, मगरमच्छ के ऊपर से चढ़ के, नदी पार करके संगीत सुनने। खीर खाइए, खाइए खीर। अरे नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, खाइए खीर खाइए। अरे पर बेटा मेरी बात तो सुनो। अम्मा खाइए खीर, बहुत टेस्टी बनी है। हैं? तुमको कैसे पता टेस्टी बनी है? अरे इतना टाइम स्पेंड किया है खीर के साथ कि उसकी खुशबू से जान गए हैं कि टेस्टी है खीर। अच्छा ठीक है, अब तुम कहते हो तो खा लेता हूँ। वाह 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 वाह, इतनी अच्छी खीर तो मैंने आज तक नहीं खाई है। अरे लेकिन जब इतना अच्छा काम कर रहे हो तो मुंह क्यों छुपाया है? आपके लिए खीर बनाते वक्त भगोना सर पर गिर गया था। अब ये चाहे जितना इज्जतदार काम करे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। बस इतनी सी बात। अरे मैंने जंगल की जड़ी बूटियों से एक फिसलन वाला तेल बनाया है, अभी इससे इसका बर्तन निकालता हूँ। रॉकेट नाना! कहाँ है वो भैया? और हम जंगल में क्या कर रहे हैं? और ये कौन है? अरे वही तो हम इन दोनों से कह रहे थे कि हम नाना नहीं है, हम नाना नहीं है, लेकिन इन दोनों ने जबरदस्ती हमें खीर खिला दी। वैसे कोई बात नहीं, खीर बहुत अच्छी थी। अरे रॉकेट नाना का फोन आया है। हाँ तो मीठी मीठी बातें कर लो, कम से कम कुछ तो मीठा मीठा पहुँचे उनके पास। क्या? नहीं 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 नहीं। अच्छा। अरे लगता है चांद में भूकंप आया है। अरे रॉकेट नाना की लॉन्च डेट थोड़ी आगे खिसक गई है। अब वो हमारे हाथ की खीर घर आकर खा सकते हैं। चलो घर मार्केट होते हुए दूध लेना है और इस बार रास्ता हम बताएंगे।